हैप्पी दिवाली एवरीवन। गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। आज का लेक्चर टॉपिक है G20। स्टार्ट कैसे करेंगे और एट द एंड में मैं तुम्हें यूपीएससी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर पाओगे इस कंटेंट के बेसिस पे। तो ये लेक्चर 3 मिनट का है और स्टार्ट करेंगे हम। रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन G20। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी उसकी अच्छाई बता देनी है कि तुमने ये टॉपिक क्यों चूज़ करा है, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फॉरम विद अ ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, ग्लोबली बहुत ही इम्पैक्ट रखता है G20। आई विल प्रेजेंट दिस टॉपिक इन 4 पार्ट्स। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले तो हम फैक्ट्स याद रखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिया का क्या रोल है, अभी जो 2023 में हुआ था G20 उसमें इंडिया ने क्या क्या संभाला था और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे G20 की। ठीक है, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द G20 और ग्रुप ऑफ 20, देखो बहुत से लोगों को ग्रुप ऑफ 20 भी नहीं याद रहता। ठीक है, ग्रुप 20 बोलते, ग्रुप ऑफ 20। G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20 वॉज फाउंडेड इन 1999। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ फॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स। ध्यान से समझना इसको कि शुरू में तो ये सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ही बना था। ठीक है, इन 1999 एज अ फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन द आफ्टर मैथ ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, उसके बाद डिसाइड हुआ कि भाई 1999 में कि हमें ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्स्टली इट वॉज फॉर ओनली फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, इसको जरूर याद रखना। लेटर एक्सपैंडेड टू इंक्लूड हेड ऑफ स्टेट्स। हेड ऑफ स्टेट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, कि ग्लोबली लोग अगर जैसे हम अपने नेबर से चीनी मांग पाते हैं, वैसे ही चीनी मतलब शुगर। ठीक है, और वैसे ही अगर ग्लोबली कोऑर्डिनेट करेंगे अपने नेबर के साथ, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट। हमने 2008 में हेड ऑफ स्टेट्स को भी डाला। तो G20 इंक्लूड 19 कंट्रीज। देखो G20 में 19 कंट्रीज का नाम याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो घबराना नहीं है। ठीक है, और साथ में यूरोपियन यूनियन, ये लाइन बोल दोगे। 19 कंट्री का नाम भी याद नहीं करना पड़ा, और 19 में एक जोड़ा 20 होता ही है, तो यूरोपियन यूनियन अलग से बोलते हैं ना। रिप्रेजेंटिंग 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो कितना परसेंट है, 85% ऑफ ग्लोबल GDP है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ठीक है, फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। पहले पैराग्राफ में सारे फैक्ट्स बोल रहे हैं। 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मेकिंग इट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक फोरम ग्लोबली। बात समझ में आई? दोबारा बोलता हूँ, 85% GDP है ग्लोबल, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और इसलिए इसको इतना इन्फ्लुएंशियल बनाता है ग्लोबली। दिस फॉर्म एड्रेसेस क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो क्वाड वगैरह जो है, ये सब जो सिक्योरिटी पे डील करते हैं, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे डील करने वाला G20 है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो तुमने सुना ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना काम होता है इसमें। द G20 वर्क ऑन रोटेशनल प्रेसिडेंसी। ठीक है, कभी कोई कंट्री ऑर्गेनाइज करा रही, कभी कोई। ठीक है, जहाँ पे ईच मेंबर कंट्री टेकिंग चार्ज फॉर अ ईयर। ठीक है, किसी एक साल का एक पर्टिकुलर कंट्री चार्ज उठाती है, रोटेशनल प्रेसिडेंसी है। तो उसमें उस कंट्री का क्या काम होता है, द कंट्री इन चार्ज सेट द एजेंडा, एजेंडा सेट करना, एंड होस्ट द एनुअल समिट, और होस्ट करना। ठीक है, एजेंडा क्या रहेगा, ठीक है, किस मुद्दों पे बात होगी, साथ में होस्ट भी करना उस समिट को, जहाँ पे क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, समझ में एकदम रट जाओगे यार तुम इसको। बहुत सिंपल है कि क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल प्रेसिडेंसी पे बेस्ड है, जहाँ पे जो भी इंचार्ज कंट्री है वो एजेंडा सेट करेगी और होस्ट करेगी एनुअल समिट को। जब भारत में हुआ था तो यही तो करा था हमने, जहाँ पे क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस होते हैं। अब 2023, देखो भारत की बहुत बड़ाई कर रखी है मैंने इसमें, करनी भी है, क्यों नहीं करें। ठीक है, इंडिया हेल्ड द प्रेसिडेंसी अंडर द थीम वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, संस्कृत का शब्द है वासुदेव्य कुटुंबकम, जहाँ पे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंडियाज एजेंडा फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने अगेन बोला, इसका एजेंडा मैं एक बार लास्ट में भी क्लियर कर दूंगा तुम्हें, एक ट्रिक बताऊंगा अगर तुम कुछ भी भूल जाते हो तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, ये शॉर्ट में लिखा है बहुत। ठीक है, इसका एजेंडा अगर तुम इसकी साइट पे जाओगे, मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, जो कि ऑफिशियल साइट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या ऐसे ही कुछ के नाम है, जहाँ पे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फिर क्लाइमेट एक्शन पे, ये सारे टॉपिक्स थे, एमिंग टू एड्रेस इश्यूज दैट इम्पैक्ट ओनली द मेंबर स्टेट बट द नॉट ओनली द मेंबर स्टेट बट ऑल्सो द ग्लोबल कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ G20 में जो 20 कंट्रीज़ हैं उन्हीं का फ़ायदा है, बल्कि ग्लोबली फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसे मुद्दों पे भी बात होगी। ओवर द ईयर्स, ये ध्यान से समझना, ओवर द ईयर्स G20 समिट हैव शोन देयर इंपॉर्टेंस। बात समझ में, कि क्या रोल है, क्या G20 का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब इसमें बोलेंगे हम। कि G20 ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है, स्पेशली ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस। बोल पाओगे? फिर 2008 का फिर से हमने एक बार हाईलाइट कर दिया, जो फाइनेंशियल क्रैश आया था, जहाँ पे G20 ने कोऑर्डिनेट किया था, दैट हेल्प स्टेबलाइज इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज को स्टेबलाइज कर दिया था। तो फाइनेंशियल क्रैश को हेल्प करने में G20 ने हेल्प की थी, है ना, यूज़ किया। द G20 ऑल्सो ड्राइव क्लाइमेट एक्शन एंड रिसेंटली वर्क टुगेदर टू रिस्पॉन्ड कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 में क्लाइमेट एक्शन में काम लेता है। कोविड-19 को तो कहीं भी चिपका सकते हैं, अगर तुम्हें जब भी वर्ल्ड वाइड मुद्दों पे बात होगी। ड्यूरिंग 2023 प्रेसिडेंसी, अब देखो इंडिया का थोड़ा सा तारीफ कर देते हैं। इंडिया एम्फेसाइज
इंक्लूजन बाय इन्वाइटिंग कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ, ठीक है, ऐसी कंट्रीज को भी लाया गया जो कि नॉन G20 कंट्रीज थी, ठीक है। ग्लोबल साउथ कहने का मतलब ये है कि जो नॉन G20 कंट्रीज थी उनको भी इन्वाइट किया गया। दैट इज़ वेरी क्रूशियल, शोइंग इट्स कमिटमेंट टू रिप्रेजेंट वॉइसेस फ्रॉम डेवलपिंग नेशन, ठीक है, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और साथ में डेवलपिंग नेशन है, उन दोनों की वॉइसेस जो है सुनी जाएगी यहाँ पे। अच्छा, एट द एंड क्या बोलना है कि मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट G20 प्लेज एन एसेंशियल रोल इन टैकलिंग ग्लोबल चैलेंजेस बाय फोस्टरिंग कॉर्पोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, ये कुछ शब्द होते हैं ना, मैंने तुम्हें ये ब्रिक्स में भी इस्तेमाल किया था, जिसकी तुम्हें समझ में आ जाए कब क्या बोलना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है फ्लो में निकलती हैं, पहली लाइन तो ऐसी होती है जेनेरिक सी। तो यही बोला है कि मैं कहना चाहूँगा कंक्लूड करते समय कि G20 ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है ग्लोबल चैलेंजेस में, क्योंकि ग्लोबली वर्क करता है, ठीक है। एंड फोस्टरिंग कॉर्पोरेशन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बढ़ावा देना अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेशन, ये मल्टीलेटरल देशों का है ना। फॉर इंडिया लीडिंग द G20 हैज़ इनहांस्ड इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। अब इंडिया का फ़ायदा क्या हुआ, तो उसकी शक्तियाँ लोगों को मालूम हुई है, उसके इन्फ्लुएंस का पता चला है ग्लोबली, शोइंग इट्स कैपेसिटी टू लीड एंड ऑन इश्यूज़। ये कोई भी अगर कुछ चीज़ लीड करता है, अपनी प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया की बारी थी तो उसने बहुत अच्छे से निभाया, लीड करा G20 को, इश्यूज़ दैट अफेक्ट द वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने बोला कि एट द एंड या एट द स्टार्टिंग तुम एक कोड चिपका देना, स्टार्टिंग में चिपका सकते हो तो अच्छी बात है, मगर मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्लान बता रखा है कि रिस्पेक्टेड GTO सर एंड मीडियम ऐसे करके बोलना है, तो एंड में भी चिपका सकते हो। तो मैंने महात्मा गांधी जी का एक कोड चिपकाया है। अब तुम देखोगे ये कोड ऐसा लगेगा तुम्हें, अरे भाई इसको यहाँ क्यों चिपकाया, मगर यही फिक्सिंग होती है भाई, बेस्ट कोड है ये यहाँ का। क्योंकि मेरी अगली लाइन सुनना, पहले कोड सुन लो। एज महात्मा गांधी वंस सेड, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ अच्छे से कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, अपने आप को फाइंड करना है तो तुम क्या करो, अपने आप को खो दो दूसरों की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। अब इसका रिलेशन हमारे G20 से क्या है, यही तो समझना है। थ्रू इट्स G20 प्रेसिडेंसी, जो इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी निभाई है, इंडिया हैज शोकेस द कमिटमेंट, उसने अपनी कमिटमेंट दिखाई है किस तरह वो ग्लोबल सर्विस को लगा रहा है। देख रहे हो, एक इंडिविजुअल पे बात मैंने महात्मा गांधी के कोर्ट में हुई थी, हमने उसको ग्लोबली संभाल लिया कि वासुदेव कुटुंबकम सच में उन्होंने समझाया कि यूनिटी, ग्लोबल सर्विस, यूनिटी एंड प्रोग्रेस फॉर अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बस मैं ये महात्मा गांधी का कोट लगाने के बाद ये लाइन बोल देना, चार चांद लग जाएंगे। दोबारा से बोल दूं एक बार कि महात्मा गांधी वन सेड, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। थ्रू इट्स G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया शोड इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल सर्विस, यूनिटी एंड द प्रोग्रेस फॉर द स्टेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। थैंक यू। अब तुम सोचोगे लास्ट में है क्या, देखो अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया एकदम टाइट है, वो मतलब कंटेंट एकदम टाइट कंटेंट है 3 मिनट के लिए। जहाँ भी तुम्हें थोड़ा भी शक होता है ना, तो एक्चुअली में ये इंडिया की G20 प्रायोरिटीज़ थी कि इन मुद्दों पे, इन एजेंडाज़ पे बात हुई थी, तो तुम इसको उठा लेना मतलब इन द सेंस कि ये वर्ड जो है कीवर्ड कहते हैं इनको, कि ये जब बोला जाएगा तो इंसान एकदम सही होगा। या तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर किसी भी पैराग्राफ में कुछ भी थोड़ा भी दिक्कत होती है, ऐसे बोल सकते हो इंडिया G20 प्रायोरिटीज़ और एजेंडा वर, ये 6 एजेंडा बोल देना, ठीक है। और मैं बताऊँ तो इन एजेंडा की खास बात यह है कि मैं पहले एक एक नाम बताया, तो ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड LIFE, दैट लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं कि भाई इन पे एक एक लेक्चरेट बन सकता है फिर से। एसेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रीसाइलेंस ग्रोथ, देन एसेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs पे पूरा एक लेक्चरेट बन सकता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट गोल्स एक 17 गोल्स होते हैं कि मान लो नो पॉवर्टी और हंगर ख़त्म करना, या जेंडर इक्वालिटी, ये सारे सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, 17 हैं टोटल, देख लेना अगर देखना है तो। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन देख रहे हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दे पे बात हुई है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है। मल्टीलेटर मतलब जब जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके काम करें कोई, और वुमेन लेड डेवलपमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो बात है ही, ठीक है। अब तुमने ये चीज़ पढ़ ली, अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, ठीक है। एक तो सेकंड पार्ट तो क्लियर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि जब शुरू में बना था तो फाइनेंस मिनिस्टर और ये गवर्नर्स को ही के लिए ही बनाया गया था ये G20, तो इसका मतलब बोथ आर करेक्ट। तो देखो तुम्हें एक क्वेश्चन भी करवा दिया इसका, कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो होप अच्छा समझ में आया होगा, और लाइक करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, तो मैं और कंटेंट बनाऊँगा। चलो फिर।